अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एचएस मैथ में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के पाकज़ात की रहमत करम और बरकत से आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे और अपनी अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे साथ मिलकर एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। बेटा जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 24.2 कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। 24.1 all questions of 24.1 has been done and you can easily find inshallah, and question number 1 2 3 4 already has been uploaded। ठीक है, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 24.2 चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बहुत आसान है। अगर आपको सवाल समझ में आ गया तो आप डायग्राम भी खुद बना लेंगे और सवाल भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? प्रूव दैट, साबित कीजिए, 2 राइट ट्राइंगल्स, यानी आपको 2 राइट ट्राइंगल्स बनाने हैं। ये रेशियो का चैप्टर है, कोई मैटर नहीं है आप दोनों ट्राइंगल को एक ही मेजरमेंट का बना लें या कोई एक छोटा एक बड़ा बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। राइट ट्राइंगल्स हैव देयर साइड्स, उनकी जो साइड्स है प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि 2 रेशो हैं, यानी टोटल कितनी साइड्स की बात हो रही है? 4। इफ़ एन एक्यूट एंगल ऑफ द वन, अगर किसी एक ट्राइंगल का वन एक्यूट एंगल ऑब्वियसली जो 90 से छोटा होगा, इज़ द कॉन्ग्रुएंट, वो बराबर होगा टू एन एक्यूट एंगल ऑफ द अदर, तो वो दूसरे ट्राइंगल के एक्यूट एंगल के बराबर होगा। ऑब्वियसली वो तो बराबर होगा ही, लेकिन हमें यही बात प्रूव करनी है। अब राइट एंगल ये रहा, राइट एंगल ये रहा, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्यूट एंगल ये वाला लेंगे, सही है, या फिर ये वाला लेंगे। तो चले हम शुरू करते हैं। डायग्राम हमें खुद बनानी है। 2 राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किए हैं। एक को नाम दिया है ए, बी और सी का, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो ये मैटर ही नहीं करता कि आपने क्या नाम देना है। एक को नाम दिया मैंने पी, क्यू एंड आर। ठीक है, और प्रोपोर्शनल जब ये वर्ड आई यूज़ होगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये चैप्टर 24.2 एक्सरसाइज है और ये चैप्टर है 24 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलें, ये डायग्राम हमने बना लिया। अब आगे कैसे सॉल्व होगा जल्दी से शुरू करते हैं। चलें बेटा, सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी? ऑब्वियसली मैं लिखूँगी गिवन। हमारा गिवन क्या है? गिवन ये है हमारा, आप सबको पता है कि हमने 2 राइट ट्राइंगल लिए हैं, तो मैं यहाँ लिखूँगी इन राइट ट्राइंगल्स, इन राइट ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये लिखा मैंने। फिर मैं लिखूंगी एंगल बी और एंगल क्यू, क्योंकि ये बेस लाइन पे मैं इसका ये वाला ले रही हूँ एक्यूट एंगल। एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू के, सही है, और एंगल सी और एंगल आर, एंड एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल आर के, क्योंकि बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ऑब्वियसली। ये हमारा गिवन हो गया। गिवन के बाद अब हमें ये बताना है कि हम प्रूफ क्या करेंगे, तो मैं ये हेडिंग लिखूंगी टू प्रूव। टू प्रूव में अब हमें क्या प्रूफ करना है, क्योंकि वो कह रहे हैं साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है, यानी कि आपको 4 जो है वो साइड्स जो है वो बतानी है, सही है। अब आप कैसे बताएंगे ये देखिए। अगर मैं बोलूँ, सवाल क्या था? 2 राइट ट्राइंगल्स हैव देयर साइड प्रोपोर्शनल इफ एन एक्यूट एंगल ऑफ द वन इज द कॉन्ग्रुएंट टू एन एक्यूट एंगल ऑफ द अदर। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है कि मेजर ए बी, सही है, कॉन्ग्रुएंट क्या? ये वाला साइड इस साइड के बराबर है ऑब्वियसली, जब दोनों सिमिलर है तो ये परपेंडिकुलर इस परपेंडिकुलर के बराबर है, और ये बेस लाइन इस बेस लाइन के बराबर है। जब जाहिर सी बात है एंगल सी और एंगल आर जो है कॉन्ग्रुएंट है, दोनों 90 डिग्री के। एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, क्योंकि वो पहले ही कह रहे हैं एक्यूट एंगल बराबर है। ऑब्वियसली जब ये 2 एंगल बराबर है तो ये 2 एंगल भी बराबर होंगे। जब तीनों एंगल बराबर है तो ऑब्वियसली साइड्स भी बराबर होंगे, इसलिए ये हाइपो के बराबर है, परपेंडिकुलर के और बेस के। तो आपको यही बात प्रूफ करनी है। मेजर ए बी किसके उस बराबर हो गई बताएं? ए बी हाइपो है, हाइपो कौन है? पी क्यू, मेजर पी क्यू, सही है। ये बराबर है मेजर बी सी, कौन है? बी सी हमारी बेस लाइन है, किसके बराबर है? मेजर क्यू आर के। और तीसरी साइड कौन है? तीसरी साइड है ए सी परपेंडिकुलर। मेजर ए सी लिख दें, सी ए लिख दें, आपके अपने ऊपर है। और मेजर पी आर के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है।
ठीक है, सिंपल सा, इसलिए कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। सवाल देके हमने डायग्राम बना ली, गिवन लिख दिया और साबित कर देंगे। वो कह रहे हैं साइड्स जो हैं वो बराबर होंगी। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे अपना प्रूफ। हमें पता है जब हम कोई चीज़ प्रूफ करते हैं तो हमें दो बातें कहनी पड़ती है। एक होता है हमारा स्टेटमेंट और दूसरा होता है हमारा रीज़न। हम जो जो बोलते जाएंगे हमें उसकी वजाहत देनी है कि आखिर हमने ये क्यों बोला। ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैं आप यहाँ लिखूंगी एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी के, सही है। एंगल सी एंड एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल आर की, सही है। और अच्छा, ये क्या था हमारा, ये हमारा गिवन था। और जाहिर सी बात है जब ए और पी बराबर हैं, सी और आर बराबर हैं, तो बी और क्यू, हमने भी बोल दिया कि बी और क्यू भी बराबर होंगे, क्योंकि ये हम बोल रहे हैं एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू के, सही है। अब हमने क्या बोला, ए सी और आर पी बराबर हैं, क्यों? मेजर ए सी कॉन्ग्रुएंट टू मेजर पी आर या आर पी, पी आर लिख देते हैं। बोथ आर परपेंडिकुलर, सही है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात हम ये कह सकते हैं कि देखें एक एंगल कोई भी एक एंगल समझ लें, एंगल ए और पी, एंगल सी और आर, ये हमारे दो एंगल होगा। एक साइड हो गया तो मैं ये लिख सकती हूँ कि दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर हैं। कौन से दोनों ट्राइंगल? देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। कैसे? साइड एंगल एंगल, यानी एंगल एंगल साइड लिख दें आप, अगर आप दो साइड ले रहे हैं तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एंगल साइड। अब आप इसको एंगल 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 भी लिख सकते हैं, सही है, क्योंकि तीनों एंगल जो है वो बराबर है। अब जब सब कुछ ही बराबर है तो आपने कुछ भी नहीं लिखना है, जो हमें प्रूफ करना था वो लिखिए और हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। मेजर ए बी अपॉन मेजर पी क्यू बराबर है मेजर बी सी अपॉन मेजर क्यू आर अपॉन मेजर ए सी अपॉन मेजर पी आर, सही है। और आप यहाँ लिख सकते हैं प्रूफ। ठीक है, ये हमारा सवाल क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है 24.2 का। चलें बेटा, बहुत 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 आसान है। इन अ राइट ट्राइंगल, जाहिर बात है आपने एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, आपको ये डायग्राम लिखकर नहीं दी जाएगी, आपको पेपर में सिर्फ ये सवाल लिख कर दिया जाएगा, डायग्राम आपने खुद बनानी है। इन अ राइट ट्राइंगल, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है वीडियो का, इसलिए मैं जो हूँ शॉर्ट ही कोशिश करती हूँ, कम से कम वक्त में आपको समझ में आ जाए। और अगर तब भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर पूछ लें। इन अ राइट ट्राइंगल द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल, देखें ये रहा राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ होगी। परपेंडिकुलर लाइन हम सबको पता है क्योंकि हम क्लास 5 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बना। ऑब्वियसली जब ये राइट एंगल ट्राइंगल से परपेंडिकुलर निकली तो ये एक और ये एक, ये दोनों ने 90 और 90 डिग्री का एंगल बनाया। क्योंकि ये हमारी बेस लाइन थी ए बी, तो मैंने इस अंदर वाले ट्राइंगल को 1 नाम दिया और इसको 2 दिया, और ये अंदर वाले ट्राइंगल को 3 दिया और बाहर वाले को 4 नाम दिया। फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूस डिवाइड्स द ट्राइंगल। हाइपो की लाइन जो है ट्राइंगल को डिवाइड कर रही है इनटू 2 ट्राइंगल। ऑब्वियसली ये रहा एक ट्राइंगल, ठीक है, और ये डिवाइड होके ये रहा एक ट्राइंगल। प्रूव दैट, साबित करें, ईच ऑफ दीज ट्राइंगल इज सिमिलर। साबित करें कि जो दोनों ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हैं टू द ओरिजिनल वन, ओरिजिनल से सिमिलर हैं। यानी ट्राइंगल ए बी सी भी, सॉरी मैंने यहाँ डी नहीं लिखा, सॉरी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल ए बी डी भी ओरिजिनल ट्राइंगल ए बी सी के से सिमिलर है। और अगर आप इस ट्राइंगल की बात करें बी डी सी भी ओरिजिनल ए बी सी से
सिमिलर है। बहुत आसान है। चलें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्वियसली हमें गिवन लिखना है, तो हम गिवन क्या लिखेंगे, वही जो हमने अभी आपको बताया है। सही है। गिवन में बिस्मिल्लाह, गिवन हम लिखेंगे सबसे पहले इन अ राइट ट्राइंगल, हमें बताना पड़ेगा क्योंकि सवाल हमें बता रहा है कि ये राइट ट्राइंगल, इन अ राइट ट्राइंगल ABC, यानी अभी आप ओरिजिनल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जो हमने ड्रॉ किया था, A B और ये C। सही है। BD इज द परपेंडिकुलर, B से D, BD इज द परपेंडिकुलर drawn from right angle एंगल B। सही है। ये परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से ड्रॉ रही है, उन्होंने कहा है राइट एंगल से ड्रॉ करें, तो राइट एंगल कौन है, एंगल B है। सही है। 2 किस पे परपेंडिकुलर बना रही है, ऑब्वियसली हाइपो पे, हाइपो है AC, ये हमने गिवन में लिख दिया। गिवन के बाद अब मैं जा रही हूँ लिखने टू प्रूव। हमें साबित क्या करना है, साबित हमें वही करना है जो अभी हमने सवाल में बताया है आपको, टू प्रूव। सही है बेटा। टू प्रूफ क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि वो ये कह रहे हैं कि जो ट्राइंगल आपने बनाया है ABC, जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुई है तो परपेंडिकुलर लाइन ने एक ही ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल बना दिए, ऑब्वियसली ABD BDC। वो कह रहे हैं अगर आप ABD की बात करें तो साबित करें कि ABD भी सिमिलर है ABC के, और अगर आपने ये सेकंड ट्राइंगल लिया है BDC तो ये भी साबित करें कि BDC भी सिमिलर है ABC के। हम यही बात यहाँ लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ABD सिमिलर, सिमिलर का साइन होता है ऐसे। सही है। ट्राइंगल ABC के बराबर है। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 के साथ कि सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं, ABC और ट्राइंगल BCD। हमने पहले इस ट्राइंगल की बात कर ली क्योंकि ये बेस लाइन थी, ये 1 ट्राइंगल है, ये 2 का ट्राइंगल है, सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अब हमें कुछ भी नहीं करना, अब हमें सिंपल अपनी स्टेटमेंट देनी है रीज़न के साथ। तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे प्रूफ, कि वी आर गोइंग टू प्रूफ इट, एंड आई एम गोइंग टू राइट द हेडिंग विच इज स्टेटमेंट एंड रीज़न। होप यू ऑल क्लियरली सीन। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या बताया गया, भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है। सही है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमने लिखा है कि एंगल A जो है वो कॉमन है। सही है। अगर हम किस ट्राइंगल की बात करें, पहले ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल कौन है, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD। सही है। एंड ABC, उन्होंने यही कहा ना, पहले एक ट्राइंगल को पूरे ट्राइंगल से साबित करें, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC। सही है। कॉमा लगाया मैंने। अब मैं बता रही हूँ हैव एंगल A कॉमन। देखिए, अगर आप पूरे ट्राइंगल की बात करें उसमें भी एंगल A है, और इस ट्राइंगल की बात करें उसमें भी एंगल A है, तो एंगल A कॉमन है हमारे पास, जो हमारा गिवन हो गया। यानी हमें पहले ही बताया जा चुका है कि जब लाइन बाइसेक्ट करेंगे आप परपेंडिकुलर, तो ट्राइंगल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो पहला तो ओरिजिनल A था ही, जब डिवाइड हुआ तो भी A साथ ही रहा। अब हमने सेकंड बात क्या बोलनी है, अब हम यहाँ लिखेंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल 2 की बात हो रही है, BCD एंड ट्राइंगल ABC हैव, कौन कॉमन है, एंगल C कॉमन है, एंगल C कॉमन। ठीक है। एंगल C कॉमन। अब ये भी हमारा गिवन है, ऑब्वियसली दोनों बातें हमें बताई जा चुकी हैं। जब
ये दोनों ही कॉमन हैं और दोनों ही ट्राइंगल राइट एंगल को परपेंडिकुलर इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि AC और AB बराबर हो गए। मेजर AC बराबर है मेजर AB के और BC बराबर है BD के। मैं लिख लूँ फिर आपको बताती हूँ। BC और BD बराबर हैं एंड AB और AD बराबर है। AB AD बराबर है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम क्या रीज़न देंगे? हम इसमें रीज़न देंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लिखें। अच्छा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही बताया है 24.1 में कि A बराबर है B के और B बराबर है C के, तो आप कह सकते हैं A बराबर है C के। उसके अकॉर्डिंग हमने ये बात साबित की है। देखिए AC और AB, AC और AB, सही, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर लाइन है, ये एक साइड है, ये एक साइड है, तो हमने ले लिया एक साइड AC, एक साइड AB। फिर हमने लिया BC और BD, ये रहा BC और ये रहा BD। ध्यान से मेरी बात सुने, BC भी परपेंडिकुलर लाइन है और BD भी परपेंडिकुलर लाइन है। नाउ AB और AD, ये रहा AB और ये रहा AD, ठीक है। ये तो परपेंडिकुलर लाइन है, तो कौन सी दो लाइनें बच गई हैं? AB और AD। ये सब बराबर है इक्वलिटी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो जब आप सारी ही बातें बराबर हो गई हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर है। कौन से ट्राइंगल सिमिलर है? ट्राइंगल ABD, ये जो पहली बात है, सिमिलर है ट्राइंगल ABC की। जब सारी बातें ही, जब सभी एक दूसरे के सिमिलर है तो ऑब्वियसली BCD भी, ट्राइंगल BCD भी सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के। और आप यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।